कभी कभी आपको अपने रिलेशनशिप में डाउट होता है कि आपकी गर्लफ्रेंड आपसे सच में प्यार करती है कि टाइम पास कर रही है। लेकिन कुछ दिन के बाद वो डाउट दूर हो जाता है और उसके कुछ दिन बाद फिर से आपको डाउट होता है कि पता नहीं सच्चा प्यार है कि टाइम पास चल रहा है। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से वो डाउट क्लियर हो जाता है और ये डायलेमा वाली सिचुएशन चलती रहती है। हर कुछ दिन के बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है और आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हो। तो इस कंफ्यूजन और डायलेमा वाली सिचुएशन को दूर करने के लिए मैं आपको कुछ साइंस बताऊंगा जिससे आप ये मेक श्योर कर लोगे कि रिलेशनशिप सच्चा है कि झूठा है और आपको उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहिए या उसे खत्म करके मूव ऑन कर जाना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला साइन है कि आपके साथ वो अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहती है। मतलब वो आपसे प्यार करने का नाटक करती हैं या फिर सच में करती भी है, आपके साथ घूमती फिरती हैं और कभी कभार ओकेजनली आप नाइट आउट पे भी जाते हैं। मतलब सब कुछ होता भी है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रखना चाहती है। ना तो वो अपने दोस्तों के साथ ये एडमिट करती है कि आप उसके बॉयफ्रेंड हो और आपको भी इस चीज से मना कर देती है कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और इसके पीछे वो दलील ये देती है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे बीच में जो चल रहा है वो किसी को पता चले। आपके दोस्तों को ये लगता है कि आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं और जल्दी ही आप एक रिलेशनशिप में आ जाओगे। उन्हें ये नहीं पता होता कि आप एक रिलेशनशिप में हो। मतलब उनके लिए भी कंफ्यूजन और आपके लिए भी कंफ्यूजन है। और ना ही वो सोशल मीडिया पे इस चीज को अपडेट करती है कि वो आपके साथ रिलेशनशिप में है। चलो, इंडियन सिनेरियो को देख के हम ये तो मान सकते हैं कि भाई इंडिया के अंदर सोशल मीडिया पे अपडेट करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फैमिली मेंबर्स भी होते हैं और यहाँ का जो कल्चर है वो थोड़ा अलग है। उसमें एक सोशल प्रेशर भी होता है। चलो, सोशल मीडिया को तो साइड कर देते हैं, लेकिन ऐसी भी क्या कच्ची दोस्ती हो गई कि भाई अपने दोस्तों से ही शेयर करने को तैयार नहीं है। शुरू के कुछ दिन मान लेते हैं, 2-4 महीने की, भाई हर कोई टाइम लेता है, लेकिन उसके बाद तो ये एडमिट करना चाहिए ना कि एक रिलेशनशिप में है। अब 1.5 साल, 2 साल, 3 साल हो गए, रिलेशनशिप सीक्रेट ही चल रहा है, तो ये कैसा रिलेशनशिप हुआ। नेक्स्ट साइन ये है दोस्तों कि उसके फ्यूचर प्लान्स के अंदर आप होते ही नहीं हो। मतलब उसे आगे कहीं घूमने जाना है, किसी वेकेशन पे जाना है या फर्दर स्टडी के लिए अदर स्टेट में या अदर कंट्री में जाना है, तो उस सब सिनेरियो के अंदर आप कहीं मौजूद नहीं होते हो। ना तो वो इस बारे में बात करती हैं कि भाई यहां से जब वो किसी दूसरे स्टेट में या कंट्री में चली जाएगी तो रिलेशनशिप को कैसे कंटिन्यू किया जाएगा, उसने इस बारे में सोचा ही नहीं होता है और वो आपको कहीं इंक्लूड ही नहीं करती है। उसके हर प्लान में या तो वो खुद होती है या उसकी फैमिली होती है। और उसके अलावा वो ये भी नहीं सोचती है कि भाई उसके जाने के बाद आपका क्या होगा। मतलब या तो उसके दिमाग में ये होता है कि यहां से जाने के बाद सब कुछ खत्म, या फिर उसने ये सोचा होता है कि कुछ दिन के बाद ये खुद ही समझ जाएगा। और आप भी ऐसे बेवकूफ होते हो कि आप उसके फ्यूचर प्लान के अंदर अपने आप को ढूंढते ही नहीं हो। मतलब आप एक वो फेमिनिज्म वाली बात पे एक बड़ा दिल दिखाने की कोशिश करते हो। आप उससे ये कहते ही नहीं हो कि भाई अगर तू चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, मतलब इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कैसे करा जाएगा। आप बेवकूफों की तरह ब्लाइंडली उसे सपोर्ट तो करते हो कि हाँ भाई तुझे करियर बनाना चाहिए, तुझे आगे जाना चाहिए, लाइफ में तरक्की करनी चाहिए, लेकिन उसमें उसके फ्यूचर के अंदर आप कहां पे हो। सपोर्ट करना गलत नहीं है, लेकिन आपकी भी तो कोई आइडेंटिटी है ना उस रिलेशनशिप में। भाई आपकी भी तो एक वैल्यू है, तो आपको एक पता होना चाहिए कि उसके फ्यूचर में वो आपको कहां देखती है। नेक्स्ट साइन ये है दोस्तों कि वो एक मूडी और डिस्टेंट बिहेव करेगी। जब भी आप अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहोगे वो आपको पीछे धकेल देगी। आप रिलेशनशिप में एक स्टेप आगे जाना चाहोगे वो आपको 2 स्टेप पीछे कर देगी। और जब उसको ये लगने लगेगा कि आप कुछ ज्यादा ही उसको परस्यू कर रहे हो, ज्यादा ही उसको अटेंशन दे रहे हो, मतलब अगर देसी भाषा में बोलूं आप ज्यादा ही चेप हो रहे हो, तो वो क्या करेगी, आपके फोन उठाना बंद कर देगी, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करना बंद कर देगी और आपसे ना एक दूरी सी बना लेगी। और फिर क्या होगा, उसके कुछ दिन बाद वो एकदम से वापस आ जाएगी, फिर आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अटेंशन देगी, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहेगी और अलग अलग उल्टे सीधे एक्सक्यूज सुनाएगी कि इस वजह से मैंने आपका फोन उठाने बंद कर दिए थे, या इस वजह से मैं टेक्स्ट मैसेजेस का या व्हाट्सएप मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती थी। और आपका क्या होगा कि आप पहले तो सोचोगे कि आपको बेवकूफ बना रही है और फिर कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि नहीं, उसे जेन्युइनली प्रॉब्लम थी। और ये जो पैटर्न है ये फॉलो होता रहेगा, मतलब रिपीट होता रहेगा, एक के बाद एक, कभी ये वाला सिचुएशन, कभी ये वाला सिचुएशन। और आप हमेशा इसी डायलेमा में रहोगे कि यार वो पहली वाली सिचुएशन जब वो मुझसे दूर जाती है ये सही है, या वो दूसरी वाली सिचुएशन जब वो मेरे पास आती है ये सही है। तो आपको बहुत समझदारी से आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कभी कभार की प्रॉब्लम है या एक रेगुलर पैटर्न है। अगर रेगुलर पैटर्न है तो वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहती है। मतलब ना तो आपको चिपकाए रखना चाहती है और ना ही वो आपको छोड़ना चाहती है। हो सकता है आप उसका एटीएम हो या उसका फेवरेट टाइम पास हो। नेक्स्ट साइन ये है दोस्तों कि आप उससे सिर्फ तभी मिल सकते हो जब वो चाहे। मतलब अगर वो फ्री है, वो लोनली फील कर रही है, तब वो आपको बुला लेगी। वो ये नहीं देखेगी कि आपकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, आपका कोई वर्क शेड्यूल है,
या आपके पास टाइम है कि नहीं है। जैसे आपने मना किया आपको सुनाना शुरू कर देगी या आपको यह दिखाना शुरू कर देगी कि यू आर नॉट सीरियस इन दैट रिलेशनशिप। लेकिन जब आपको उसकी जरूरत होगी तब उसके पास एक्सक्यूजेस होंगे कि मेरी मॉम बीमार थी, घर में गेस्ट आ गए थे, या हेक्टिक शेड्यूल था, या निकल नहीं पाई। लेकिन जब उसको जरूरत होगी तब आपके सारे एक्सक्यूज फेल हो जाएंगे। मतलब आप उससे सिर्फ तभी मिल पाओगे जब वो चाहे, आपकी चाहत का उसमें कोई रोल ही नहीं होगा। और आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि आप तो लड़के हो, आपके पास तो कोई एक्सक्यूजेस की कमी है ही नहीं, वो लड़की हो बेचारी घर से कैसे निकलेगी। तो ये उसको पहले सोचना चाहिए था। लेकिन जब आप इस सिनेरियो को दूसरे तरीके से कंपेयर करोगे तो वो अपने दोस्तों से जब चाहे तब मिल सकती है, लेकिन आपसे मिलने के लिए उसे एक्सक्यूज चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि वो आपसे तभी मिलना चाहेगी जब उसका दिल चाहे। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी फीलिंग्स से कोई वैल्यू ही नहीं है, और उसकी फीलिंग्स ये है कि भाई उसको अच्छा टाइम पास चाहिए। नेक्स्ट साइन ये है कि जब भी आप अपने रिलेशनशिप पे क्वेश्चन उठाओगे वो इस तरीके से बिहेव करेगी जैसे वो बहुत बेचारी है, बहुत हेल्पलेस है और उसे आपकी बहुत जरूरत है, और आप उसकी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। आपके एडवाइस और सपोर्ट के बिना तो वो जी ही नहीं पाएगी, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। और आप इस चीज को अगर खत्म करना चाहोगे कि भाई मुझे तो इसमें रहना ही नहीं है, कभी इधर कभी उधर, भाई किसी कंक्लूजन पर रिलेशनशिप पहुंच ही नहीं रहा है, तो वो हर चंद कोशिश करेगी कि रिलेशनशिप ना टूटे, और ऐसी दिखाएगी कि अगर आप चले गए तो उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो आपके अंदर एक वो ना दया वाली फीलिंग आ जाएगी कि यार इसे मेरी बहुत जरूरत है और मैं इसे ऐसे टाइम पे छोड़ के नहीं जा सकता। तो वो उल्टा आपको आपकी जमीर की दुहाइयां भी दे सकती है कि मुझे मेरी जरूरत के टाइम पे आप छोड़ के जा रहे हो, आपका प्यार सच्चा है कि नहीं है। मतलब उल्टा आपकी रिलेशनशिप पे, आपकी ही मोहब्बत पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। नेक्स्ट साइन ये है कि भले ही आपसे पहले उसके कितने ही बॉयफ्रेंड हो, वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। अगर आपको किसी सोर्स या किसी फ्रेंड के जरिए से पता भी चल जाए कि भाई उसका बॉयफ्रेंड था या उसका कोई एक्स है या उसका पास्ट रिलेशनशिप था, तब भी वो इस चीज को मानने को ही तैयार नहीं होगी और एक्सक्यूज ये देगी कि यार हम तो बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे, इनफैक्ट हम तो बेस्ट फ्रेंड्स थे, लोगों ने बस हमारा र्यूमर उड़ा रखा था, मतलब सिर्फ हमारी बातें उड़ा रखी थी, चाहे उसके साथ सब कुछ हो रखा हो। हालांकि पास्ट होने में कोई बुराई नहीं है, लोगों से गलतियां हो जाती हैं, गलत लोगों के साथ रिलेशनशिप में आ जाते हैं, लेकिन उसे एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है। लेकिन वो लड़की एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। और ये भी मुमकिन है कि अभी आपको वो बोल रही हो कि आपसे सच्चा प्यार करती है और आपके साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन किसी और के सामने ये बोले कि हम दोनों तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, भाई हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, बस लोगों को ये वहम हो रखा है कि हम एक रिलेशनशिप में हैं। और इसके बावजूद अगर आप उससे ये पूछोगे कि भाई जो आपका रिलेशनशिप था, जो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप था लेकिन आप उसको नकार रहे हो, तो आपने उसे छोड़ क्यों दिया, तब वो एक्सक्यूज ये देगी कि यार उसने एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही बढ़ा ली थी। मतलब मैं तो ये सोचती थी कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, लेकिन वो ये सोचता था कि भाई वो मुझसे प्यार करता है तो मैं भी प्यार करती हूँ, और इस गलत फहमी को दूर करने के लिए मैंने सब कुछ खत्म कर दिया और मैं मूव ऑन कर गई हूँ। मतलब रिलेशनशिप चाहे 50 रहे हो, वो अपने आप को सती सावित्री दिखाएगी और ये बोलेगी कि यार वो सारे रूमर्स थे, बस मैं तेरे ही साथ हूं और तू ही मेरा पहला प्यार है। नेक्स्ट साइन ये है कि जब भी आप उसके अलावा किसी और लड़की को देखोगे या घूरोगे, जो कि हर लड़के की आदत होती है, और अगर उसने नोटिस कर लिया तो उसका बिहेवियर एकदम से बदल जाएगा। वो आपके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करेगी, डबल मीनिंग मैसेज करेगी, आपको छेड़ने की कोशिश करेगी, और सिर्फ ये चाहेगी कि आप सारी अटेंशन उसे दो, उसके अलावा किसी और के बारे में ना सोचो, ना देखो, ना बात करो। अब आप ये बोलोगे कि इसमें बुरा क्या है, भाई हर लड़का या लड़की जेलस होते हैं कि उसका पार्टनर सिर्फ उसी के बारे में बात करे, सारी अटेंशन उसे ही दे। लेकिन आप दोस्तों फर्क समझना, ये जो उसके नेचर में चेंज आएगा ये सिर्फ तभी आएगा जब आप किसी और लड़की की तारीफ कर दोगे, या आप जब किसी और लड़की को चेकआउट कर रहे हो तो वो आपको नोटिस कर ले, तभी उसके बिहेवियर में चेंज आएगा। जबकि एक नॉर्मल रिलेशनशिप में क्या होता है, जब आप दोनों अकेले हो, थोड़ा सा मूड बन गया है, तब आप एक दूसरे को छेड़ते भी हो, एक दूसरे से डबल मीनिंग बात भी करते हो, थोड़ा नॉटी सा माहौल बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो एक रिलेशनशिप का पार्ट होता है। उसके लिए आपको किसी सोर्स की जरूरत नहीं होती, आपको ट्रिगर नहीं करना पड़ता, बस मूड बन जाता है जब दोनों अकेले होते हो। लेकिन इस केस में क्या है, जैसे उस लड़की को इनसिक्योरिटी लगती है कि भाई ये तो दूसरी लड़की को चेकआउट करने लग गया, तब ये ऐसा बिहेव करती है। नॉर्मली वो आपके साथ ऐसा बिहेव नहीं करेगी, मतलब आपके रिलेशनशिप में वो नॉटीनेस का फ्लेवर नहीं होगा। नेक्स्ट साइन ये है कि आपके अलावा भी वो बहुत सारे लड़कों के साथ घूमती होगी, और जब भी आप इस पे क्वेश्चन करोगे तो उल्टा वो भड़क के आएगी कि यार मेरी फ्रीडम पे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो, मैं आपकी फ्रीडम पे क्वेश्चन नहीं करती हूँ ना, आप जितनी मर्जी लड़कियों के साथ घूम लो, तो मेरी भी अपनी आजादी है, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, और वो लड़का मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो क्या हम फ्रेंड भी नहीं हो सकते। तो दोस्तों फ्रेंड में और बॉयफ्रेंड में फर्क होता है, भाई बॉयफ्रेंड को प्रायोरिटी मिलती है, फ्रेंड को नहीं मिलती है, और हर एक रिलेशनशिप की एक लिमिट होती है। ऐसा क्या फ्रेंड हो गया कि भाई जितना टाइम आपको मिलता है
उतना ही टाइम वो उसको देती है। और कभी कभी तो सिचुएशन ये आती है कि आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको मिल जाती है। तो इसका मतलब तो साइन ये है ना कि टू टाइमिंग चल रही है। फ्रेंड फ्रेंड होता है, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है। बॉयफ्रेंड के साथ आगे लाइफ शेयर करने की भी पॉसिबिलिटी होती है, और सोचता तो हर कोई यही है कि जिससे प्यार हुआ है शादी भी उसी से हो। लेकिन आपके कंपटीशन में बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जिन्हें वो बेस्ट फ्रेंड बोल के और आपके सामने ये बोलेगी कि यार इस चीज पे क्वेश्चन मत करो। मतलब वो उस रिलेशनशिप में आपकी तरफ आने की बजाय अपने उस दोस्त के साथ टाइम स्पेंड करने को डिफेंड करेगी। नेक्स्ट साइन दोस्तों ये है कि पहले तो वो आपको एक्नॉलेज ही नहीं करेगी कि आप उसके बॉयफ्रेंड हो, और अपने दोस्तों के सामने ये दिखाएगी कि आप दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। भले ही अकेले में आपके बीच में सब कुछ हो जाता हो और उस रिलेशनशिप में करने को अब कुछ बचा ना हो, लेकिन दोस्तों के लिए आप अभी भी उसके बेस्ट फ्रेंड ही होंगे। और उसके अलावा एक स्पेशल सिनेरियो वो क्रिएट करके रखेगी, और वो ये होगा कि वो आपको ये एहसास दिलाती रहेगी कि आप उसको डिजर्व ही नहीं करते। मतलब आपकी लुक्स और आपकी औकात के हिसाब से वो ज्यादा खूबसूरत है और ज्यादा रिच है, और एक इनसिक्योरिटी वाला माहौल हमेशा क्रिएट करके रखेगी। आपको हमेशा ये फील दिलाए रखेगी कि आप उसको डिजर्व ही नहीं करते। और उसका वो ये भी फायदा उठाएगी कि जैसे उसे ये लगेगा कि आप कुछ ज्यादा ही चेप हो रहे हो, या फिर उसे आपसे बेटर कोई मिल जाएगा, या फिर उसे ये लगेगा कि अब उसे आपकी जरूरत नहीं है, वो आपको डंप कर देगी। और अगर उस डंप करने के बाद आप उससे क्वेश्चन करोगे तो वो सारी पुरानी बातें आपको याद दिलवा देगी, जिन बातों को बोल के उसने वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग क्रिएट की थी। मतलब अगर शॉर्ट में बोला जाए तो बहुत सेफ गेम खेलेगी। आपको शुरू से ये बता के रखेगी कि वो आपको डंप करने वाली है, और आप उस डंप होने वाली फीलिंग को दूर करने के लिए पता नहीं उसके लिए क्या क्या कर जाओगे। अब दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि लड़कियां ऐसा करती क्यों हैं? तो उसके पीछे कई रीजन हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि वो आपके मजे ले रही हो, या फिर ये हो सकता है कि आपसे उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा हो, या आप उसको इतना फील गुड कराते हो, इतनी इंपॉर्टेंस देते हो कि उसे उस फीलिंग को लेने के लिए बार बार आपके पास आना पड़ता हो। आपके पास आते ही वो खुश हो जाती हो। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो अपना माइंड मेकअप करने के लिए टाइम ले रही हो कि आप ही उसके द राइट मानो। और लड़कियां टाइम लेती भी हैं। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। आपके लिए भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है कि लड़की सच में प्यार करती है, टाइम पास कर रही है। और उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है ये फाइंड आउट करना कि जिस लड़के के साथ वो सब कुछ करने वाली है वो सही लड़का है भी कि नहीं है। और इसी प्रोसेस में कभी कभी ये होता है या तो हम सामने वाले का दिल तोड़ देते हैं या अपना दिल तोड़वा बैठते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लड़कियां जो है मिक्स सिग्नल देती हैं, इसमें वो खुद भी कंफ्यूज हो जाती हैं। मतलब कभी कभी वो मजे ले रही होती है और उसे फील ही आने लगता है कि वो आपसे सच्चा प्यार करती है, और फिर उसकी आंखें खुल जाती हैं। यह भी हो सकता है कि वो आपको सिर्फ एक फ्रेंड समझती हो और आप ही उसके सिग्नल्स को मिसरीड कर रहे हो। मतलब उसके दिल दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि भाई वो आपसे प्यार करती है, आपको पसंद करती है, जबकि ऐसा ना हो, आपकी ही कैलकुलेशन गलत हो। और जो कि अक्सर केसेस में होता भी है। लड़की सिर्फ फ्रेंड होती है और लड़के को यह लगता है कि भाई ये मेरी तरफ अट्रैक्टेड है, तो तब भी इस तरीके के सिग्नल्स आते हैं, क्योंकि उसकी तरफ से तो कुछ है ही नहीं, लेकिन आपको यह लगता है कि कुछ है, और कुछ दिन के बाद आपको लगता है कि वो आपको घुमा रही है। तो इसमें सारी गलती आपकी होती है। यह भी हो सकता है कि आप एक एवरेज पर्सन है, लुक्स वाइज भी और फाइनेंशियली भी, और आप उसे डिजर्व नहीं करते, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करती है। तो कहीं उसके दोस्त इस चीज को लेकर जजमेंटल ना हो जाएं और उसे एक एम्बेरसमेंट ना हो, इस वजह से भी वो अपने रिलेशनशिप को ओपन नहीं करती है। मतलब वो ये एक्नॉलेज नहीं करती है कि आप उसके बॉयफ्रेंड हो, वो आपसे बहुत प्यार करती है, सिर्फ उस वजह से कि उसके फ्रेंड उसे ये ना बोल दे कि यार तूने कैसे लड़के से रिलेशनशिप चलाया हुआ है, या तू कैसे लड़के से प्यार करती है, तू बहुत अच्छा डिजर्व करती है। तो इस केस में क्या होता है, लड़की आपसे कितना ही प्यार करती हो, लेकिन उस एम्बेरसमेंट से बचने के लिए आपको सबके सामने ओपनली एक्सेप्ट नहीं करती है। एक और भी पॉसिबल वजह यह हो सकती है कि वो आपको पसंद नहीं करती, वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन वो आपका दिल नहीं तोड़ना चाहती। तो वो क्या करती है कि आपको ना भी नहीं कहती है, हाँ भी नहीं कहती है, और धीरे धीरे करके आपसे दूरी बनाती है। मतलब ऐसे साइंस वो जानबूझ के दिखाती है कि उसे आपका दिल ना तोड़ना पड़े और आप खुद ही समझ जाएं कि भाई वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, वो किसी और में इंटरेस्टेड है, और बात जो है वो बिना किसी को हर्ट किए खत्म हो जाए। या फिर ये भी हो सकता है कि उसे पता ही ना हो कि वो आपके साथ टाइम पास कर रही है। कुछ लड़कियां इतनी भी डम्ब होती हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कर क्या रही हैं। वो आपके साथ बहुत नाइस और फ्रेंडली रहती हैं, क्योंकि वो आपको आपके मुंह पे रिजेक्ट नहीं करना चाहती, और साथ के साथ वो सिग्नल्स भी दे रही होती हैं, और वो ये चाहती हैं कि भाई आप खुद ही रिजेक्टेड फील करें, मुझे आपके मुंह पे रिजेक्ट ना करना पड़े। अगर दोस्तों आपको एक कंफर्म हो गया है कि आपके साथ धोखा हो रहा है और आप जस्ट उसके लिए एक ऑप्शन हो या उसका टाइम पास हो, तो ऐसे रिलेशनशिप में रहने का कोई फायदा नहीं है। इमीडिएटली उससे ब्रेकअप करो, और गलत आदमी के साथ रहने से बेटर है कि अकेले रह जाए, क्योंकि जितना लेट करोगे उतनी ज्यादा दिक्कत होगी।
इमीडिएटली उस चीज को खत्म करो। अगर ऐसी लड़की आपको मिल जाए तो आपको क्या करना चाहिए भाई, खुद को दुखी रखने से बढ़िया है कि मूव ऑन कर लिया जाए। क्योंकि अगर आप इस बेवकूफी के अंदर जीना चाहते हैं कि भाई कोई आपको यूज कर रहा है और आप उससे बहुत प्यार करते हैं इसलिए आप उसे छोड़ नहीं सकते, तो अल्टीमेटली आज नहीं तो कल ये खत्म तो होना ही है। और चीज जितनी लंबी चलेगी खत्म करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको उससे बात करनी है और वो सारी बातें क्लियर करनी है कि भाई सच में ऐसा है कि नहीं है। अगर वो मजे ले रही होगी तो वो आपके सामने बड़ी बेचारी बन के दिखाएगी, अपनी मजबूरियों की दुहाई देगी। तो आप इस चीज को क्लियर करके जाएं अपने माइंड में कि खत्म करना है तो खत्म करना है। और अगर मान लो वो आपसे सच में प्यार करती है और चीजें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो आप उसके साथ रहना भी है। अगर वो आपसे मजे ले रही होगी तो उसकी एक ईगो भी होगी, आप जाएंगे वो आपको रिजेक्ट करके और आपसे सब कुछ खत्म करके आपको जाने देगी। हो सकता है एक दो बार फिर से अप्रोच करने की कोशिश करे, क्योंकि फंसा हुआ मुर्गा कोई नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन आपको अपना मन तैयार रखना है, छोड़ना है तो छोड़ना है, साथ रहना है तो साथ रहना है। लेकिन जब एक बार ये फाइनल हो जाए कि भाई वो आपको बेवकूफ बना रही थी, फिर तो रहने का कोई पॉइंट ही नहीं है। और समझदारी इसी में है कि अपना दिल कल तोड़वाने के बजाय आज खुद ही तोड़ दिया जाए। जल्दी मूव ऑन करोगे तो जल्दी रिकवर हो जाओगे और जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर उसी में अटके रहोगे तो बेवकूफों की तरह पैसे भी खर्च होंगे, टाइम भी खर्च होंगे और दिमाग भी खराब होगा। अब जो लड़कियां इस वीडियो को देख रही हैं वो तो अब तक मुझसे चिढ़ गई होंगी, वो ये सोच रही होंगी कि यार मैंने तो लड़कियों को बिल्कुल विलन बना के रिप्रेजेंट कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ये लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से है, उन लड़कियों के लिए जो लड़कों को यूज करती हैं, उनके साथ टाइम पास करती हैं। आगे फ्यूचर में मैं वो वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें लड़के लड़कियों को यूज करते हैं, उनके साथ टाइम पास करते हैं और उनको फिर बाद में डंप कर देते हैं। मैं बिल्कुल भी किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं हूं भाई। वीडियो में मैंने अभी लड़कों की साइड चूज की है, अगली वीडियो में लड़कियों की साइड चूज करूंगा। मेरे लिए सारे लड़के मेरे भाई हैं और सारी लड़कियां मेरी बहन है। लेकिन वीडियो जो है वो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे होती है, तो आप बिल्कुल भी जजमेंटल ना हो। मैं किसी भी तरीके से बायस्ड नहीं हूं। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उस फ्रेंड से तो जरूर शेयर करें जिसके लिए आपको लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे बेवकूफ बना रही है या उसके साथ टाइम पास कर रही है। और आप अपने एक्सपीरियंस और अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें कि भाई आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो आपने क्या किया था। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि फर्दर फ्यूचर में आने वाली वीडियोस जो रिलेशनशिप्स के ऊपर है वो आपसे मिस ना हो और सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए।